Hi dear friends, my name is Ram Pratap and in this video we are going to learn future tense। तो मित्रों इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के बारे में सीखेंगे और एक साथ फ्यूचर के सभी पार्ट्स, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए फ्यूचर टेंस तो कोई भी कार्य या कोई भी वर्क जो अभी ना हुआ हो, मतलब ना तो वो पास्ट में हुआ हो ना तो अभी हो रहा हो, लेकिन फ्यूचर में होने वाला हो, आने वाले समय में होने वाला हो, तो उसे हम फ्यूचर टेंस में बोलते हैं। तो अगर फ्यूचर में कोई प्लानिंग है, जैसे कि कल मैं घर जाऊंगा, बच्चे कल स्कूल नहीं आएंगे, कल हम लोग मिलेंगे, या वे ताजमहल देखने आगरा जाएंगे, तो ये ऐसा लग रहा है कि जो भी क्रियाएं हैं यहाँ पे, जो भी अभी मैंने बताया, ये अभी ना हो रही हैं ना हो चुकी हैं, वो होने वाली हैं। तो इसका मतलब ये फ्यूचर में होगा। अब हम फ्यूचर में कब फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, कब फ्यूचर परफेक्ट होगा, उसे समझते हैं। देखिए बस जनरली अगर कोई चीज़, कोई क्रिया फ्यूचर में होने वाली है तो वो सिंपल फ्यूचर है, लेकिन अगर फ्यूचर में कंटिन्यू होने का भाव है, मतलब कि अगर ये सेंस हो कि क्रिया या वर्ब जो है वो फ्यूचर में जारी रहने वाला है, जैसे बच्चे खेल रहे होंगे, माताजी भोजन बना रही होंगी, वह स्कूल जा रहा होगा, पिताजी दफ्तर में कार्य कर रहे होंगे, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब आप जाएंगे या उनसे मिलेंगे या उन्हें देखेंगे तो ये काम हो रहा होगा। ठीक इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है कि एक समय निर्धारित किया जाता है, उस टाइम तक एक कार्य जो होता है वो पूरा हो जाने का सेंस होता है। ठीक, जैसे सोमवार तक मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा चुका होऊंगा, या सोमवार तक या मंगलवार तक बच्चे अपना प्रोजेक्ट जमा कर चुके होंगे, इस तरह से। या फिर डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, तो यहाँ पे एक समय निर्धारित किया जा रहा है और उससे पहले ही कोई काम हो चुका होगा। ऐसी बात की जाए तो वो फ्यूचर परफेक्ट में होता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में कार्य जारी होता है, वैसे ही यहाँ भी होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी, लेकिन इसमें एक टाइम दिया होता है कि वह सुबह से गीता पढ़ रही होगी। लेकिन अगर ये सुबह से हटा दिया जाए और बस इतना कहा जाए कि वह गीता पढ़ रही होगी, तो यहाँ पे टाइम की बात नहीं हुई है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। अगर यहाँ देखिए लड़के 4 बजे से वीडियो गेम खेल रहे होंगे, ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर ये 4 बजे से हटा दिया जाए और बोला जाए लड़के वीडियो गेम खेल रहे होंगे, लड़के वीडियो गेम खेल रहे होंगे, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अगर आप इसे एक साथ समझते हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे और बहुत ही अच्छे से आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो देखिए जो फ्यूचर टेंस होता है उसमें जो मेन वर्ब होता है वो आपको ध्यान देना है, और एक्सिलरी वर्ब। तो जो सिंपल फ्यूचर होता है उसमें विल या शैल, हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक, फिलहाल ये विल या शैल मॉडल्स में आते हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब के ही अंतर्गत आते हैं, तो विल या शैल। अब आपको ध्यान देना है कि विल या शैल में हम किस सब्जेक्ट के साथ विल को यूज करें और किस सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज करें। तो आई और वी के साथ शैल का यूज होता है,
बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उनके साथ विल का यूज होता है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अगर फ्यूचर में वर्क जो है वो जारी है, कंटिन्यू है, तो हम क्या करेंगे, ये जो विल या शैल है इनके साथ हम बी का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे विल बी या शैल बी का यूज करेंगे। देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ विल बी या शैल बी का यूज करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या करेंगे, हम विल या शैल के साथ हम हैव का यूज करेंगे। विल या शैल प्लस हैव, या इसे ऐसे कह सकते हैं कि विल हैव या शैल हैव। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, और ऐसा हर टेंस में होता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट के जो एक्सिलरी वर्ब है उसके बाद बीन लगा देंगे, जैसे हैज़ या हैव, उसके बाद बीन लगा देंगे तो हैज़ बीन या हैव बीन। और अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो वहाँ पे हैड बीन, मतलब परफेक्ट में हैड और परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट में विल या शैल प्लस हैव, विल हैव या शैल हैव, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम विल या शैल प्लस हैव बीन। तो आपको ये हेल्पिंग वर्ब्स याद रखने हैं, क्योंकि अगर आप इन्हें नहीं लगाते हैं वर्ब के साथ तो ये जो ट्रांसलेशन होंगे वो गलत हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक, अब आपको ध्यान देना है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है। तो ये भी बहुत ही इजी है। ये जो सिंपल फ्यूचर टेंस है जिसमें बस सिंपली फ्यूचर की बात होती है, तो उसमें आप क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जो कंटीन्यूअस है उसमें आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी आप क्या करेंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। और परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है। ठीक, तो अगर आप इतनी बातें समझ गए, बस एक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, और आप इसके पहले के टेंस अगर सीख चुके हैं तो आप बिल्कुल आप इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रेजेंट और पास्ट नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के वहाँ देख सकते हैं। हम कंटिन्यूसली सभी वीडियो, सभी टॉपिक पे हम वीडियो बना चुके हैं, और ये लास्ट टेंस का लास्ट टॉपिक चल रहा है, तो ये ध्यान दीजिए। अब देखिए हम कैसे इनका ट्रांसलेशन करेंगे, यानी कैसे ट्रांसलेट करें। मैं कल एक कविता लिखूंगा, यहाँ देखिए सब्जेक्ट मैं, आई, ये सिंपल फ्यूचर है तो आई के साथ शैल का यूज करेंगे। आई शैल, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। लिखूंगा राइट, आई शैल राइट एक कविता, अ लेटर, कल टुमारो। आई शैल राइट अ लेटर टुमारो, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसका जो वर्ब है वो है सिंपल फ्यूचर टेंस में। ठीक, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव हो तो मैं कल एक कविता नहीं लिखूंगा, तो आप क्या करेंगे, आई शैल नॉट राइट अ लेटर टुमारो। क्या मैं कल एक कविता लिखूंगा, शैल आई राइट अ लेटर टुमारो। ठीक, इसी तरह से वह ताजमहल देखने जाएगी, शी विल गो टू द
ताज महल। ठीक, यहां देखिए सब्जेक्ट, फिर एक्सिलरी वर्ब, फिर गो, फिर टू सी देखने, द ये इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, टू सी द ताजमहल। और अगर ये हो कि वह ताजमहल देखने नहीं जाएगी तो सी विल नॉट गो टू सी द ताज। इसी तरह से आप हम कल किताबें खरीदेंगे, वी शैल परचेज बुक्स टुमारो, वी शैल परचेज बुक्स टुमारो। कल हम किताबें नहीं खरीदेंगे तो वी शैल नॉट परचेज बुक्स टुमारो। क्या कल हम किताबें खरीदेंगे तो शैल वी परचेज बुक्स टुमारो। इसी तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, मेरा मित्र ये सब्जेक्ट है, पढ़ रहा होगा ये वर्ब है, बहुत ईजी है। तो माई फ्रेंड इसके साथ हम विल बी का यूज करेंगे, विल बी पढ़ रहा होगा, रीडिंग, माई फ्रेंड विल बी रीडिंग। मेरा मित्र नहीं पढ़ रहा होगा, माई फ्रेंड विल नॉट बी रीडिंग। देखिए नॉट का यूज विल और बी के बीच करेंगे, माई फ्रेंड विल नॉट बी रीडिंग। क्या मेरा मित्र पढ़ रहा होगा, विल माई फ्रेंड बी रीडिंग। इसी तरह से श्रेया गाना गा रही होगी, श्रेया विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। श्रेया गाना नहीं गा रही होगी, श्रेया विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। इसी तरह से यहाँ पे देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वे सोमवार तक अपना काम समाप्त कर चुके होंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है दे, और दे के साथ भी आप विल और हैव का यूज करेंगे। और वर्ब का थर्ड फॉर्म समाप्त कर चुके होंगे, फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। दे विल हैव फिनिश्ड अपना काम। तो यहां सब्जेक्ट दे है, तो दे का पॉजेसिव देयर वर्क, कब, सोमवार तक, बाई या टिल मंडे। तो दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क बाई मंडे। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा। तो यहाँ पे देखिए दो क्लॉज हैं, डॉक्टर के आने से पहले और मरीज मर चुका होगा। तो ये मरीज मर चुका होगा ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक, तो हम पहले इसी का ट्रांसलेट करेंगे। मरीज मर चुका होगा, द पेशेंट will have died. The patient will have died before, देखिए से पहले की ये कंजक्शन है, बिफोर और डॉक्टर के आने से। तो देखिए कभी भी जब फ्यूचर टेंस में दो सेंटेंस हों या कंडीशनल सेंटेंस की तरह हो, ठीक, कंडीशनल सेंटेंस हो, तो वहाँ भी, और ये देखिए दो क्लॉज हैं, तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा या जो काम पहले समाप्त होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में, और जो उसके बाद में होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है द डॉक्टर कम्स, क्योंकि ये पार्ट जो है, ये जो क्लॉज है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल पे बनाया जाएगा। तो द डॉक्टर कम्स होगा। ठीक, इसी तरह से वह सुबह से गीता पढ़ रही होगी, शी विल हैव बीन, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। पढ़ रही होगी, रीडिंग, क्या पढ़ रही होगी, गीता, द गीता, धार्मिक पुस्तकों से के नाम से पहले दा का यूज करते हैं। सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से लड़के 4 बजे से वीडियो गेम
खेल रहे होंगे। आज ये प्रचलन चल गया है, मतलब कि बहुत कम स्टूडेंट पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स गेम में इंटरेस्ट ले रहे हैं। उन्हें जब कहा जाता है पढ़ने के लिए जगो या पढ़ने आना है आपको सवेरे, तो कुछ अटपटा महसूस करते हैं, उन्हें बड़ा ऑड फील होता है और कहते इतने सवेरे हम कैसे जगेंगे। लेकिन वही बच्चे बिस्तर में जगे हुए रहते हैं। अगर उनके हाथ में या उनके पास मोबाइल हो तो उन्हें नींद ही नहीं आती है, बहुत जल्दी उनकी नींद खुल जाती है, क्योंकि वो सवेरे जगेंगे तो गेम खेल लेंगे, गेम खेलने को पाएंगे, तो उन्हें बहुत मज़ा आता है वीडियो गेम्स खेलने में। और धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो रही है ये उन्हें पता नहीं चलता है। ठीक, पता तब चलेगा जब समय निकल चुका होगा। और जो स्टूडेंट्स पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं वो लोग पढ़ाई करते हैं। तो लड़के 4 बजे से वीडियो गेम खेल रहे होंगे। तो यहाँ पे बॉयज़ 4 बजे से वीडियो गेम खेल रहे हैं। विल हैव बीन बॉयज़ विल हैव बीन प्लेइंग video games कब से? 4 बजे से, एग्जैक्ट टाइम है। तो यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे, सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको अगर ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।